और बाद में इन प्रियव्रत जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का अनुमोदन करते हुए अपने बड़ों का मान रखने के लिए पृथ्वी का शासन करने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया और फिर उनसे 10 पुत्रों को प्राप्त किया। उन 10 पुत्रों में सबसे बड़े थे अग्निध्र। बहिष्मति से ऊर्जस्वती नाम के कन्या भी हुई। प्रियव्रत ने बहुत वर्षों तक अपने प्रारब्ध के अनुसार भोग भोगे। एक बार उन्होंने देखा जब सूर्य नारायण सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करता है ना, तो पृथ्वी के आधे भाग में अंधेरा छाया रहता है। मैं इस रात को भी दिन बना दूंगा। तो पृथ्वी के पीछे चलते चलते रथ के ऊपर बैठ करके सूर्य के पीछे 7 परिक्रमा कर डाली। उन रथ पहियों के चक्कर से 7 खड्डे हो गए, जो 7 समुद्र बने। उनमें 7 द्वीप बन गए। द्वीपों में जम्बू, पुलक, मलिकुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। राजा प्रियव्रत ने अपने अग्निध्रादि 7 पुत्रों को इन द्वीपों का अधिपति बना दिया और अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से कर दिया, जिससे देवयानी पैदा हुई। अंत में राजा प्रियव्रत को वैराग्य हुआ और अपने इतने बड़े साम्राज्य को तुच्छ तिनके के समान त्याग करके वन को चले गए और भगवान का भजन करने लगे। उन्होंने संसार के लोगों को यह पाठ पढ़ाया है कि भगवान का भजन सुमिरन ही जीवन का सार है। भगवान के भजन सुमिरन में जो सुख है, उसके मुकाबले संसार के सारे वैभव, भोग, ऐश्वर्य नरक समान हैं। देखो, सारी दुनिया का एक छत्रपति सम्राट जिसे संसार के सभी दिव्य भोग पदार्थ प्राप्त हैं, और सारी दुनिया का ऐश्वर्य जिसके आगे हाथ जोड़े खड़ा रहता है। वे महाराज प्रियव्रत अपने आप को क्या कह रहे हैं? विनीताया विनोद मृगम्बा, कि है मैं विषय लुलुप हो रहा हूं, होकर के अविद्या जनित विषय रूप अंधकूप में गिर रहा है। मैं तो स्त्री का क्रीड़ा मृग बनकर के रह गया। मुझे बंदर की तरह नचाया। मुझे धिकार है, मुझे धिकार है। आखिरी श्रीमद् भागवत के अध्याय में आखिरी चोटीसी पर है कि मनुष्य के जीवन में वैराग्य का होना बड़ा जरूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में वैराग्य ना हो, तब तक उसका कोई भला नहीं हो सकता। वैराग्य का होना बड़ा जरूरी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चल करके राजा अग्निध्र जम्बूद्वीप की प्रजा का पालन करने लगे। राजा अग्निध्र ने ब्रह्मा जी की सभा की गायिका पूर्वजीति नामक अप्सरा से विवाह किया, जो कि 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक एक करके 9 पुत्र पैदा करके वापस ब्रह्मा जी की सेवा में चली गई। उन 9 पुत्रों में सबसे बड़े थे नाभि। ये जो नाभि थे निसंतान थे। ये इन्होंने भगवान की आराधना करी और भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने नाभि को वरदान दिया कि मैं पुत्र रूप में तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। आगे चल करके भगवान के वरदान फलस्वरूप नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभदेव का जन्म होता है। बोलो ऋषभदेव भगवान की। ये भगवान का अवतार हुआ। राजा नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। ऋषभ शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ऋषेण ज्ञानेन भाति ऋषभः, जो अपने ज्ञान से प्रकाश मानो उसका नाम ऋषभ है। महाराज नाभि ने बचपन में ही ऋषभदेव का राज्याभिषेक करके उनको ब्राह्मण की गोद में रख करके स्वयं अपनी मेरु देवी के साथ तप करने के लिए बद्रिकाश्रम को चले गए थे। एक बार देवराज इंद्र ने डावासिन के राज्य में वर्षा नहीं करी, तो योगेश्वर भगवान ने खूब जल बरसाया अपनी माया से। भगवान ऋषभदेव ने लोक कल्याण के लिए गुरु के घर में निवास किया। फिर उन्होंने गुरु की आज्ञा से देवराज इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया और विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। उन्होंने जयंती के गर्भ से सर्वगुण संपन्न 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े हुए महायोगी भरत हुए। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को खूब ज्ञान का उपदेश दिया। ऋषभदेव ने भरत को राज्यभार सौंप करके स्वयं तप करने के लिए बद्रिका वन को चले गए थे। सुखदेव जी कहते हैं, जब भरत जी अपने पिता ऋषभदेव द्वारा पृथ्वी का पालन करने के लिए नियुक्त हुए, तो उन्होंने क्या किया? विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया।
उसे सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नाम के 5 पुत्र पैदा हुए। भरत जी को एक दिन युवावस्था में वैराग्य हो गया। जब वैराग्य हुआ तो भरत जी ने क्या किया, अपना राज पाट धन पुत्र स्त्री सब कुछ त्याग करके पुल आश्रम को चले गए और वहां जाकर के भगवान का भजन करने लगे। एक दिन क्या हुआ, ये भरत जी महाराज गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए थे। उस आश्रम से गंडकी नदी बहती थी, नेपाल में बहती है। उसी आश्रम से यह नदी बहती थी और भरत जी नदी में स्नान करने के लिए गए हुए थे। उसी समय एक गर्भिणी हिरणी जल पीने के लिए आई और वो गर्भिणी हिरणी जल पी रही थी। उसी समय एक शेर ने भयंकर गर्जना भर दी। उस गर्जना को सुनकर के हिरणी बेचारी डर गई और डर के मारे से ने उस नदी में छलांग लगा दी और नदी में छलांग लगा करके क्या हुआ, उसका जो गर्भ था वो नदी में ही गिर गया और अपने आप दूसरे किनारे पर पहुंची और दूसरे किनारे पर पहुंच करके उस हिरणी की मौत हो गई। अब उस हिरणी का बच्चा बहता हुआ जा रहा था उस पानी में। भरत जी ने उस हिरण के बच्चे को बहते हुए देखा तो उस बच्चे को नदी से बाहर निकाल दिया और सुंदर उस हिरण के बच्चे को देखा तो उसके ऊपर भरत जी की ममता हो गई, ममता आ गई, प्यार आ गया और उस हिरण के बच्चे को अपने साथ अपने आश्रम में ले गए और अपने हाथों से उसकी खूब सेवा करने लगे, हरी हरी घास खाने के लिए देते। एक दिन क्या हुआ, जब हिरण का बच्चा बड़ा हुआ वन को चला गया, बड़े खेलते थे इसके साथ। जब वन को गया बच्चा तो फिर वापिस ही नहीं आया। भरत जी को बड़ी चिंता हुई, बड़े दुखी हुए और सोचने लगे मेरा बच्चा अभी तक वापिस क्यों नहीं आया, कहीं उसको हिंसक वसु ने तो न खा लिया हो। भरत जी महाराज उस हिरण की याद में जागने लगे। भरत जी बीमार हो गए, बिस्तर में पड़ गए और बिस्तर में पड़े पड़े भी हिरण का ध्यान करते रहे, हिरण का ध्यान करते रहे और हिरण का ध्यान करते 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 एक दिन क्या हुआ, भरत जी ने अपने प्राण त्याग दिए। भरत जी मृत्यु को प्राप्त हो गए और मरती बार किसका ध्यान था, हिरण का ध्यान था। मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निधान। मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान और पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निधान। मरती बार हिरण का ध्यान रहा तो अगला जन्म हिरण का ही लेना पड़ा। मरती बार जिस वस्तु का हम ध्यान करते हैं वही हमें प्राप्त हो जाती है। मरती बार कुत्ते बिल्ली का ध्यान करोगे तो कुत्ता बिल्ली बन जाओगे, मरती बार किसी पशु का ध्यान करोगे तो वही बन जाओगे, मरती बार अगर भगवान का ध्यान होगा तो भगवान बन जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भरत जी को अपने हिरण के रूप में भी अपने पिछले जन्म की पूरी पूरी याद थी कि मैं पिछले जन्म में एक राजा था, एक हिरण के ऊपर मेरी ममता हुई तो मुझे हिरण बनना पड़ा। इस जन्म में मैं कोई ऐसा पाप नहीं करूंगा कि मुझे आगे और चल करके कुछ बनना पड़े। सूखी सूखी घास खाते थे। उस हिरण के शरीर का भी त्याग कर दिया भरत जी ने और एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया। उस ब्राह्मण के 2 पत्नियां थी, एक पत्नी के 9 बेटे थे, दूसरी पत्नी के केवल भरत जी थे। ब्राह्मण की दोनों पत्नियों का देहांत हो गया। अपने बेटे को खूब समझाया भरत को, बोले बेटा ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है तो गायत्री मंत्र का जाप किया करो। ब्राह्मणों की अधिष्ठात्री देवी होती है गायत्री, तुम गायत्री मंत्र का जाप किया करो। बेटा मैं तुम्हें गायत्री मंत्र सिखाता हूं, मेरे साथ बोलो। बोलो बेटा ओम भूर्भुवः स्वः, बोलो बेटा ओम भूर्भुवः स्वः। भरत जी कहते हैं पिताजी ओम भूताय भूतभागा स्वाहा। क्या कहते हैं? ओम भूताय भूतभागा स्वाहा। महाज्ञानी थे भरत जी, लेकिन जानबूझ कर कैसा कहते थे, जानबूझ करके।
वो सच्ची कहते थे कि ममता का भूत एक बार सिर पर सवार हुआ तो हिरण बनना पड़ा, इस बार अगर ममता का भूत सवार हो गया सिर पर तो आगे न जाने क्या बनना पड़े। ऐसे भरत जी के पिता भरत जी को समझाते समझाते एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनका अंतिम संस्कार हुआ और भरत के भाइयों ने देखा कि हट्टा कट्टा भैंसे जैसा हो रखा है, घर में कमाता नहीं, बस खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, इससे कुछ काम भी लिया जाए। भरत को बुलाया भरत के भाइयों ने, अरे भरत, बोले कहो भ्राताओं, बोले आज के बाद तुम ऐसा किया करोगे कि हर रोज खेतों में जाया करोगे और गौओं को चरा करके लाया करोगे। भरत कहते हैं ठीक है। गौओं को लिया, चले गए खेतों में चराने के लिए। बोले अपने खेतों में नहीं चराई गौएं। बोले कहाँ चले गए? पड़ोसियों के खेतों में। पड़ोसियों का जब पता चला तो पड़ोसियों ने खूब गालियां दी भरत के भाइयों को। और फिर खूब पीटा भरत जी को भरत के भाइयों ने। और क्या हुआ? खाने के लिए दे दिया खली के टुकड़े, खली के टुकड़े दे दिए खाने के लिए भरत जी को। भरत जी क्या कहते हैं, अरे भ्राताओं, स्वाद तो केवल जीभा का है। जीभा पर रखा तो स्वाद ही स्वाद, जीभा पर रखा तो स्वाद ही स्वाद, भीतर गया तो बर्बाद ही बर्बाद। भीतर तो बर्बाद ही होना है, स्वाद तो केवल जीभा का है। उन खली के टुकड़ों को भी खा जाते हैं, खली के टुकड़े खा गए। दूसरे दिन भरत जी को भेज दिया खेतों में कि आज तुम हल चला करके लाओगे। खेतों में हल चलाने के लिए गए। खेतों में हल तो नहीं चलाया, लेकिन पूरे खेतों में खड्डे खड्डे करके आ गए, बड़े बड़े खड्डे करके आ गए। भरत के भाइयों को पता चला, खूब पीटा भरत के भाइयों ने भरत जी को, और भरत जी को पीट करके भरत जी को घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। और भरत जी कहते हैं, भ्राता मैं यही तो चाहता था कि आप कब मुझे घर से बाहर निकाल दें। और भरत जी महाराज घर से चले गए, निकाल दिया भरत जी को। और भरत जी घर से निकले और चलते चलते एक वन में जा पहुंचे। और भरत जी वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। और भगवान का भजन करते भगवान को पुकारते हैं। थोड़ी देर हम भी भगवान को पुकारते हैं और फिर आगे प्रवेश करते हैं। जरा भाव से मेरे श्याम को मना ले, श्याम आ जाएगा। जरा भाव से मेरे श्याम को मना ले, श्याम आ जाएगा। श्याम आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, श्याम आ जाएगा। जरा भाव से मेरे श्याम को मना ले, श्याम आ जाएगा, श्याम आ जाएगा।
श्याम ये हमारा, इसके सिवा नहीं कुछ भी गवारा। भावना का भूखा है श्याम ये हमारा, इसके सिवा नहीं कुछ भी गवारा। जरा भाव से तो, जरा भाव से तो फूल तो चढ़ा दे, शाम आ जाएगा, शाम आ जाएगा। जरा भाव से तो फूल तो चढ़ा दे, शाम आ जाएगा, शाम आ जाएगा। जरा भाव से फिर शाम को मना ले, शाम आ जाएगा, शाम आ जाएगा। शाम आ जाएगा। गलियों में ढूंढा शाम को, गलियों में ढूंढा शाम को, गलियों में ढूंढा शाम को, गलियों में ढूंढा शाम को। मैंने ढूंढा शाम को सुबह और शाम को, मैंने ढूंढा शाम को सुबह और शाम को। गलियों में ढूंढा शाम को, गलियों में ढूंढा शाम को, गलियों में ढूंढा शाम को, गलियों में ढूंढा शाम को। जब शाम को तू भाव से रिझा ले, शाम आ जाएगा, आ जाएगा। शाम आ जाएगा, राम आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, राम आ जाएगा। जरा भाव से फिर शाम को मना ले, शाम आ जाएगा, आ जाएगा। श्याम आ जाएगा। जरा भाव से मेरे श्याम को मना ले, श्याम आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, श्याम आ जाएगा। श्याम आ जाएगा, मेरा राम आ जाएगा। जरा भाव से मेरे श्याम को रिझा ले, श्याम आ जाएगा। भाव से अगर कोई श्याम को रिझा लेता है, उनको मना लेता है ना, तो मेरा श्याम दौड़ा दौड़ा आ जाता है। भरत जी महाराज भगवान को मना रहे हैं और भगवान को रिझा रहे हैं, और वहां अकेले वन में बैठे भगवान का भजन गुणगान कर रहे हैं। उसी वन में कुछ डाकू लोग रहते थे। वो डाकू लोग माँ काली की पूजा करते थे, माँ काली की पूजा करते थे, और माँ काली के लिए एक व्यक्ति की बलि देते थे। उन डाकुओं का जो राज था, सरदार था, वो था तशस्वी राज। उसने अपने डाकू से कह दिया कि जाओ किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ जिसका कोई ना हो, जिसका कोई ना हो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ। डाकू लोग चले गए, और जब डाकू लोग चले गए और डाकू लोगों ने जाकर के देखा ध्रुव जी, और ध्रुव जी भगवान का गुणगान कर रहे थे। गलियों में ढूंढा श्याम को, गलियों में ढूंढा श्याम, गलियों में ढूंढा श्याम को, गलियों में ढूंढा श्याम को, गलियों में ढूंढा श्याम
गलियों में ढूंढा शाम को, गलियों में ढूंढा शाम को, गलियों में ढूंढा शाम को। ओ मैंने ढूंढा शाम को, मैंने ढूंढा शाम को, मैंने ढूंढा शाम को, मैंने ढूंढा शाम को। मैंने ढूंढा शाम को सुबह और शाम को, मैंने ढूंढा शाम को, सुबह और शाम को, गलियों में ढूंढा 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 शाम को। भरत जी महाराज भगवान का गुणगान कर रहे थे और वहां पे डाकू लोग पहुंचे। डाकू लोगों ने देखा भरत जी को, सोचा कि ये वन में बैठा बैठा भगवान का भजन कर रहा है, लगता है इसका कोई नहीं है, पकड़ लो इसे। और भरत जी को पकड़ लिया उन डाकुओं ने, और डाकू भरत जी को पकड़ करके अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने माँ काली की पूजा करी और भरत जी को बलि देने के लिए आगे ले गए। और भरत जी की बलि देने के लिए जो ही आगे किया, डाकुओं का सरदार कहता है, अरे तेरी कोई इच्छा तो नहीं, अंतिम इच्छा है तो कहो, हम उस अंतिम इच्छा को पूरी करेंगे। भरत कहते हैं, मेरी अंतिम इच्छा है, मैं भगवती की स्तुति करना चाहता हूं, मैं काली का ध्यान करना चाहता हूं। डाकुओं का जो सरदार था वो कहता ठीक है कर लो। और भरत जी महाराज माँ काली का ध्यान करने लगे और माँ काली की स्तुति करी। जिस स्तुति को सुनकर के माँ काली प्रसन्न हुई और उसी समय मूर्ति में से माँ काली प्रकट हो गई और हाथ में खड्ग लिया था और खड्ग से उन सभी डाकुओं का संहार माँ काली ने कर दिया। बोलो कालिका भवानी की जय हो। सभी डाकुओं का संहार माँ काली ने कर दिया और भरत जी के सिर पर अपना बदहस्त्र माँ काली ने रखा और माँ काली अंतर ध्यान हो गई। भरत जी वहां से आगे निकल पड़े और चलते चलते एक भेंट हुई भरत जी की किसके साथ? राजा रहुगण के साथ। ये जो राजा रहुगण था ना, ये पालकी पे सवार होकर के जाया करता था कपिल मुनि के आश्रम में। देखो एक बात का यहाँ विशेष ध्यान रखना, अगर आप कहीं कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने अभिमान को पीछे ही छोड़ देना। अगर अभिमान लेकर के कथा सुनने के लिए जाओगे ना तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जहां अभिमान रहता है वहां भगवान नहीं रहते। भगवान स्वयं कहते हैं कि जहां अभिमान आ जाता है वहां से मैं चला जाता हूं, वहां से मैं चला जाता हूं, वहां नहीं रहता। इसलिए अपना अभिमान भी मत करो, चाहे आप कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाओ, लेकिन हमेशा छोटे बन करके रहो। और जो हमेशा छोटा बन करके रहता है उसके साथ भगवान हर पल रहते हैं, हर पल रहते हैं। तो अभिमान कदापि मत करो। ये राजा रहुगण अपने अभिमान को लेकर के जाता था पालकी पे सवार होकर के। जब रास्ते में राजा रहुगण के साथ भरत जी की मिलन हुआ तो फिर भरत जी राजा रहुगण के पालकी के कहार भी बने थे। और जब भरत जी चलते थे तो इनका एक नियम था कि अपने आगे झाड़ू लगाते थे, फिर पांव रखते थे और पालकी का कहार बने थे उस राजा रहुगण की। भरत जी महाराज जब पांव रखते तो नीचे झुकते और झाड़ू लगाते और राजा को बार बार झटके लगते। राजा रहुगण कहता है, अरे इस कहार से कहो कि ठीक ढंग से चलो, ये झटके लगा रहे हैं मुझे। बोले महाराज नया नया है, अभी कहार इसको पता नहीं है। जब बार बार वैसे झटके लगे थे ना तो राजा रहुगण ने भरत जी से पूछा, अरे तुम बार बार झाड़ू क्यों लगाते हो? तो राजा रहुगण से कहते हैं भरत जी कि मैं चिमटी में भगवान को देखता हूँ तब मैं झाड़ू लगाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पाँव के नीचे कोई चिमटी भी ना आए, मुझे कोई पाप ना लगे, इसलिए मैं झाड़ू लगाता हूँ। राजा रहुगण जान गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है तो महात्मा लगते हैं मुझे। अपने रथ से नीचे कूद पड़े और ज्ञान के उपदेश को ग्रहण किया है भरत जी से। उस ज्ञान को ग्रहण करके फिर राजा रहुगण ने पालकी में सवार होकर के कपिल मुनि के आश्रम में जाना छोड़ दिया और पैदल ही जाते थे, नंगे पांव जाते थे। विनम्र भाव से नंगे पांव अगर गुरु के आश्रम में जाओगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो शिक्षा जल्दी प्राप्त हो जाती है, ज्ञान जल्दी प्राप्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस राजा रहुगण का उद्धार कर दिया।
भरत जी की वंशावली में आगे चल करके गय का ही वंश चला था और गय के वंश के साथ ही ये वंश परिपूर्ण हुआ था। और फिर आगे चल करके नरकों के विवरण के बारे में बतलाया राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कर्म करने वाले व्यक्ति सात्विक, राजस और तामस होते हैं तथा उनकी श्रद्धा में भी भेद होता है। मनुष्य का जिस गुण प्रधान का स्वभाव व कर्म होता है और जैसी उसमें श्रद्धा होती है उसके अनुसार ही उसकी गति होती है। स्वभाव और श्रद्धा की भिन्नता के कारण ही गतियों में भिन्नता होती है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिल जाता है। राजन, शास्त्र विपरीत पाप कर्म करने से मनुष्य को हजारों नरक की यातनाओं को सहना पड़ता है। हजारों नरक हैं, वो सहने पड़ते हैं। जब मनुष्य गुरु एवं शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमाने ढंग से कर्म में प्रवृत्त होता है तो वह कर्म चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अंत में पाप का हेतु बन जाता है। अपनी वासना की पूर्ति के लिए जो कर्म किया जाए वो पाप होगा और वही पाप मनुष्य को नरक में ले जाएगा। पाप पहले कर्तापन के अभिमान के रूप में आता है। जिसको ज्यादा अभिमान होगा ना तो समझ लेना कि वो उतना ही पापी है, वे उतना ही पापी हैं। और फिर वासना के रूप में परिवर्तित हो जाता है और अंततः दुख का रूप धारण कर लेता है और पाप का ही फल दुख होता है। क्योंकि बिना पाप के दुख आ नहीं सकता। जो व्यक्ति अत्यधिक दुखी होता है वह अत्यधिक पापी होता है। इसलिए ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ज्यादा दुखी रहोगे तो पाप के भागी बनोगे, ज्यादा चिंता करोगे तो नरक में वास मिलेगा। देखो, महापुरुषों, सत्शास्त्रों, संतों और गुरुजनों के द्वारा निषेध किए हुए कर्मों को करने से वासना का वेग बढ़ता है और यही वासना पाप का रूप लेकर के मनुष्य को नरक में ले जाती है। कहने का मतलब यह है कि शरीर की पुष्टि और संसार की तुष्टि के लिए जो कर्म होता है वो पाप होगा और तथा दूसरों की आत्मिक उन्नति में मदद करने वाले सारे काम पुण्य होते हैं, किंतु जो कर्म अपनी और दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति में बाधक हो वे सारे कर्म पाप होते हैं। अगर आपसे कोई पाप हो गया है ना तो उस पाप को अब भगवान के साथ बता दो। अगर उस पाप को आप बाहर व्यक्त कर दोगे ना तो पाप नहीं लगेगा। आदमी उल्टा करता है, आदमी उल्टा करता है ना, क्या करता है, पाप को हमेशा छुपा करके रखता है। अगर पाप हो गया तो उसको सभी के सामने व्यक्त नहीं करेगा, उसको बाहर नहीं निकालेगा, उसको छुपा करके रखेगा। और जो पुण्य होगा, जो भक्ति होगी, उसको सभी को बता बता करके करेगा। भक्ति को बता बता करके करेगा वो कि मैं भक्ति कर रहा हूं। अगर दान भी करेगा ना तो सभी को कह कह करके बोलेगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। देखो, अगर आप भक्ति कर रहे हैं ना तो भक्ति बिल्कुल गुप्त होनी चाहिए, दिखावे की मत करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए पाप कर्म किया है तो उसको सभी के सामने व्यक्त कर दो। अगर भक्ति करनी है तो उसको गुप्त रखो, किसी के साथ उसको मत बताओ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। हमेशा उसको गुप्त ही रखो तो ही उसका फल सामने आता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसे नरक मिला है। हमारे धर्म शास्त्रों में अनेक प्रकार के नरक बताए गए हैं। सभी प्राणियों को नरक बताए गए हैं, सभी प्राणियों को। जैसा जैसा जो व्यक्ति कर्म करता रहेगा उसको वैसा वैसा नरक प्राप्त होता रहता है। सभी के लिए अनेक 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 प्रकार के नरक हैं। जो व्यक्ति दूसरों के धन, स्त्री, जगह जमीन का हरण करता है उसे यमदूत ले जाकर के तामिश्र नरक में गिरा देते हैं।
हजारों लाखों नरक हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में मुख्य मुख्य 28 नरकों का विवरण आया है। रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, असिपत्रमन, शुक्र, मुख, कृमि, भोजन, संदेश, अपयोद, अभिचिमान, विसन, अयपान, रक्षगण, भोजन, दंड, सुख, शुचि, मुख, ये सब नरक हैं। जो व्यक्ति पाप कर्म करता है वो इन नरकों में चला जाता है। बोले नरकों में चला जाता है और नरक को प्राप्त करता है, वहां जाकर के कष्ट भोगता है। आदमी सोचता है पाप कर्म कर लिया है ना, तो सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन देखने वाला तो देख रहा है। मेरे प्रभु के दरबार में सभी लोगों का खाता लगा हुआ है। मेरे कान्हा की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा की दुकान में सब लोगों का खाता। जैसा जो भी कर्म करेगा वैसा ही फल पाता, जैसा जो भी कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। मेरे कान्हा की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे कान्हा की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा की दुकान में सब लोगों का खाता। साधु क्या संत की टोली, क्या राजा क्या रानी, क्या राजा क्या रानी, क्या राजा क्या रानी। उसकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, हाँ सबकी कर्म कहानी, सबकी कर्म कहानी। वही सभी के लेन देन का, वही सभी के लेन देन का सही हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे श्यामा के दरबार में सब लोगों का खाता। करता वो इंसाफ सभी का ऊंचा आसन धर के, ऊंचा आसन धर के, हाँ ऊंचा आसन धर के। करता वो इंसाफ सभी का ऊंचा आसन धर के, हाँ ऊंचा आसन धर के, ऊंचा आसन धर के। उसका फैसला कोई न बदले चाहे सिर को पटके, चाहे सिर को पटके, चाहे सिर को पटके। वो धर्म का बेड़ा पार करे है, धर्म का बेड़ा पार करे है, पाप की नाव डुबाता। मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के दरबार।
कर्म न करियो काला, ओ कर्म न करियो काला, कर्म न करियो काला। ओ लाख आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला, तुझको देखने वाला, तुझको देखने वाला। ओ सच की खेती करियो रे भैया, सच की खेती करियो रे भैया, कर्म न करियो काला। मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़ी बड़ी मर्यादा। ओ बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को दमड़ी ज्यादा। ओ समझदार तो चुप है रहता, समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता। प्रभु के दरबार में सभी लोगों का खाता लगा रहता है, और जैसा जो कर्म करेगा उसको वैसा फल प्राप्त हो ही जाता है। ये भगवान सब कुछ देखता है, कौन अच्छा है कौन बुरा है वो सब भगवान लिखते रहते हैं। पूरा हिसाब किताब होता है भगवान का, और जब आदमी मर जाता है तो उसके पाप और पुण्य को तोला जाता है। पाप ज्यादा है कि पुण्य ज्यादा है? अगर पाप ज्यादा होगा तो सीधा नरक मिलेगा, अगर पुण्य ज्यादा होगा तो सीधा स्वर्ग मिलेगा। इसलिए हमेशा पुण्य करो। परीक्षित जी कहते हैं, बोले इन नरकों से बचने का कोई उपाय तो होगा? बोले नरकों से बचने का केवल एक ही उपाय है। बोले कौन सा? बोले नरकों से बचने का उपाय है केवल भगवान का नाम। जो कृष्ण 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 गाता है वो नरक में कभी भी नहीं जाता। हमेशा भगवान का नाम गाओ। अगर घर में दुख हो ना, अशांति फैली हो, तो एक मंत्र का जाप करना अपने घर में। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करना, जितने भी दुख होते हैं सब दूर हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जरूर जाप करो, शांति प्राप्त हो जाती है महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इन नरकों से बचने का केवल यही एक उपाय है कि भगवान का नाम गाओ। अजामिल था जिसने 90 साल तक भगवान का तप किया। जब 90 साल में पहुंचा था तो एक वैश्या के चक्कर में पड़ गया था, और जब मृत्यु को प्राप्त हुआ था, इसके पुत्र का नाम था नारायण। अपने पुत्र के नाम को इसने गाया था नारायण नारायण को, लेकिन नारायण नाम भगवान का था और वो भगवान तक पुकार पहुंची थी और अजामिल का उद्धार भगवान ने कर दिया था। भूल से भी जो व्यक्ति भगवान के किसी नाम को गा लेता है उसका फैसला स्वयं भगवान करते हैं। यमराज ने अपने दूतों से कहा है कि भगवान का नाम गाने वालों को मैं दंड देने की क्षमता नहीं रखता। औरों को दंड देने की क्षमता रखता हूं मैं, लेकिन भगवान के नाम को गाने वालों को नहीं रखता।
जो मेरे नाम में लगे, भगवान के नाम में लगे हैं, उनके पास कदापि मत जाना, उनका फैसला स्वयं भगवान करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए आनंद कंद भगवान की। आगे चल करके आपने तीसरे स्कंद में कथा सुनी थी दक्ष प्रजापति की, जिन्होंने अपने पहले शरीर का त्याग करके दूसरा शरीर धारण कर लिया और फिर इन्होंने अक्षनी से विवाह किया और अक्षनी के गर्भ से इनके घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ। पहले 10,000 पुत्रों को पैदा किया था, जिनको देवर्षि नारद ने बाबा जी बना दिया। 1,000 पुत्रों को पैदा किया, उनको भी बाबा जी बना दिया। फिर 60 कन्याओं को पैदा किया था। उन 60 कन्याओं को संन्यास देने का मतलब ही नहीं रहता था। देवर्षि नारद जी ने उनको वरदान दिया था और इन्हीं 60 कन्याओं से सारा संसार भर गया। उनमें से 13 कन्याएं कश्यप जी को दे दी, 27 चंद्रमा को दे दी, 10 कन्याएं धर्म को ब्याह दी, 2 भूतों को दे दी, 2 कृषा सब को दे दी, 2 अंगिरा को दे दी। जो बाकी शेष बच्ची थी वो तक्षक नागधारी कश्यप जी को ब्याह दी। इन्हीं से ये सारा संसार जो है भर गया था। आगे चल करके चंद्रमा को दक्ष का सांप लगा था। उस सांप को 2 भागों में भगवान शंकर ने बांट दिया था, क्योंकि चंद्रमा जी काले हो गए थे और इस काले रंग से दूर करने के लिए शंकर भगवान जी ने 2 भागों में चंद्रमा को बांट दिया था। एक कृष्ण पक्ष बना, एक शुक्ल पक्ष बना। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा काले हो जाते हैं और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जी गोरे हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चल करके देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति का त्याग कर दिया था, तो विश्वरूप को अपना गुरु बनाया था। ये विश्वरूप देवताओं के लिए विघ्न पैदा करने लगा। ये विश्वरूप देवताओं के साथ साथ दैत्यों को भी भाग देने लगा। इंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगी। इंद्र ने लिया विश्वरूप के 3 सिर थे, उन तीनों सिर काट दिए। एक सिर से सोमरसपान करते थे, एक सिर से सुरापान करते थे और एक सिर से वो अन्न खाते थे। सोमरसपान करने वाला सिर पपीहा बना और सुरापान करने वाला सिर गोरैया बना और जिस सिर से अन्न खाते थे वो तीतर बना। ब्रह्म हत्या लगी थी इंद्र को। इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। एक भाग वृक्षों को दे दिया, एक भाग पानी को दे दिया, एक भाग पृथ्वी को दे दिया और एक भाग जो है चतुर्थांश के रूप में स्त्रियों को दे दिया। ये जो मासिक धर्म स्त्रियों को आता है, ये इंद्र की देवी ब्रह्म हत्या का दोष है, जिसको स्त्रियों ने धारण किया है। उसके उपरांत त्वष्टा ने एक और पुत्र को पैदा किया, जिसका नाम वृत्रासुर हुआ। इस वृत्रासुर को पैदा किया इंद्र को मारने के लिए, लेकिन त्वष्टा से कुछ ऐसी गलती हो गई थी कि इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र पैदा हो गया था। इस वृत्रासुर ने स्वर्गपुरी पर हमला करके अपना अधिकार वहां पे जमा लिया था। सभी देवताओं ने भगवान की शरण ग्रहण करी थी और उस वृत्रासुर को मारने का उपाय पूछा था। तो भगवान ने कहा था, अगर दधीचि ऋषि अपनी अस्थियों को दान में तुम्हें दे दें तो उन अस्थियों से एक वज्र बनाना और वज्र बना करके उस वृत्रासुर को अपने साथ लेकर के समुद्र के किनारे चले जाना और वहां जाकर के उस समुद्र की झाग को उस वज्र से लगाना और उसी वज्र से जो है ये वृत्रासुर मौत को प्राप्त होगा। देवताओं ने वैसे ही किया। दधीचि ऋषि की अस्थियों को दान में ले लिया। दधीचि ऋषि ने अस्थियां अपनी दान में दे दी। अस्थियों को लेकर के उनका एक वज्र बनाया और वज्र बना करके इंद्र ने वृत्रासुर से मित्रता कर ली और मित्रता करके अब इंद्र वृत्रासुर को समुद्र के किनारे ले गया और वहां जाकर के समुद्र के किनारे वृत्रासुर को इंद्र ने युद्ध के लिए ललकारा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में वृत्रासुर ने इंद्र को वज्र सहित निगल दिया और इंद्र ने भीतर से ही वृत्रासुर के ऊपर प्रहार किया और वृत्रासुर को मार करके इंद्र बाहर आ गया और इंद्र को लग गई थी दूसरी ब्रह्मत्या। यह ब्रह्मत्या इंद्र का पीछा करने लगी थी और कई वर्षों तक के कमल के नाल में छुपे रहे। बाद में देवताओं ने इंद्र को ढूंढ करके वहां से निकाला था और उनकी ब्रह्म हत्या के दोष को दूर किया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो आनंद कंद भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो आज की जो कथा है वो यहीं पे विश्राम लेती है। कल फिर 1 बजे से 4:30 बजे तक, कल थोड़ा आपका आधा घंटा ज्यादा लेंगे हम, क्योंकि कल कृष्ण अवतार की कथा होगी, कल ठाकुर जी के अवतार होगा।
और कल वामन अवतार की भी कथा होगी। तो आप सभी कल खूब टॉफियां लेकर के आना भगवान के उत्सव के ऊपर और खूब टॉफियों की बरसात करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, खिलौने लाना और भगवान को आपने रिझाना है, चाहे कैसे भी हो ऐसे रिझाना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो आनंद कंद भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो गौ माता की, बोलो गंगा मैया की, बोलो सनातन धर्म की, बोलो वेद भगवान की। सभी बड़े प्रेम पूर्वक भगवान की आरती उतारेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपकी भक्ति और आपकी कथा हमें यूं ही प्राप्त होती रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय हरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बांकी बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधरी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मेरो मन मोहे, एक छवि पे मैं बलि बन जाऊं, एक छवि पे मैं बलि बन जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्रेम की गंगा मन में बहा दो, 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 विनय प्रभु भव पार लगा दो, विनय प्रभु भव पार लगा दो, वास सदा वृंदावन में मैं पाऊं, वास सदा वृंदावन में मैं पाऊं, श्री
प्यारी तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा मैया की सनातन धर्म की जय हो। वेद भगवान की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्याम। हो लाडली जो बुला लो कि जी ना लगे।